हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो CSIR नेट का जो पेपर है वो कब होने वाला है और उसके नोटिफिकेशन वगैरह कब आएंगे या नहीं आएंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले कुछ दिनों से काफी मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे सर CSIR नेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, CSIR नेट का पेपर कब होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जून का पेपर नहीं होगा अब सीधे दिसंबर में पेपर होगी। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि CSIR नेट वाले अब साल में सिर्फ एक ही बार पेपर लेंगे। तो इस तरीके के मैसेज पिछले दिनों से आ रहे हैं। अब कोई ये मैसेज करके नहीं पूछता है कि कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़े। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि CSIR नेट का पेपर होगा या नहीं होगा, या फिर ऐसा तो नहीं कहीं वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अब से एक साल में सिर्फ एक ही बार पेपर होगा। तो इसी सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बाकी लेक्चर काफी दिनों से कुछ नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गया है तो नेक्स्ट वीक या 10 दिन के बाद से हम फिर से लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो लेक्चर है MS सेट 2021 का, CSIR नेट का और 60 डे चैलेंज के, वो वीडियोज आप देख सकते हो। अब अगर हम थोड़ा, जैसा कि आपको पता होगा कि नेट का जो पेपर है वो एक साल में 2 बार होता है। 2011 से एक साल में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जून में और दूसरा दिसंबर में। इस तरीके से 2 बार पेपर होती है, जिसमें से कुछ CSRA लेक्चरशिप के लिए वहां से सिलेक्ट करते हैं और कुछ लोग को GRF के लिए। आई थिंक 3% GRF के लिए होता है टोटल स्टूडेंट के और 6% लेक्चरशिप के लिए। इस तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं और साल में 2 बार पेपर होती है। तो ऐसे 2011 से लेके 2019 तक साल में 2 बार पेपर हुए। फिर 2021 में कोविड-19 आता है। कब? 2020। अब जैसे ही मार्च में लॉकडाउन लग जाता है 2020 में, और जो जून का पेपर था उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। और 2020 के जो जून के पेपर है वो होती है 27 नवंबर 2020 को। तो यानी कि अगर मैं 2020 से देखूं तो कितने पेपर होने चाहिए थे? 2020 में एक जून का पेपर, एक दिसंबर का पेपर। ये हो गया जून 2020 का। ऐसे ही 2021 की बात करूं, इसमें भी एक पेपर होना चाहिए जून में और एक पेपर होना चाहिए दिसंबर में। तो यानी कि इन 2 साल में टोटल 4 पेपर होने चाहिए। बट हुआ ये कि ये जो 2020 के जून के पेपर थे इसको नवंबर में कर दिए गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि क्या दिसंबर 2020 का पेपर होगा, लेकिन उन्होंने 2020 के दिसंबर पेपर को तो गायब कर दिया और ये कहा कि अब जून 2021 का पेपर होगा। यानी एक तो घपला हो चुका कि 2020 में सिर्फ एक पेपर हुआ। हालांकि जो UGC है, मतलब जो नॉन साइंस वाले हैं, उन्होंने तो जून को मई में पोस्टपोन कर दिया था। हालांकि पेपर, टाइम टेबल सब कुछ हो चुका था, उनका फॉर्म भी भर दिए थे, लेकिन फिर से उनको पोस्टपोन कर दिया और अभी तक कुछ नोटिफिकेशन उनका भी नहीं है। लेकिन CSIR नेट वालों ने तो कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो ये तक नहीं कहा कि दिसंबर का पेपर होगा या नहीं होगा। और उसके बाद उन्होंने जून के लिए भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला। बस खाली एक नोटिफिकेशन आ जाता है बीच में कि हाँ ये अब नहीं होगा करंट कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए, और नेक्स्ट वीक में आएगा या एंड में आएगा, अप्रैल में आएगा, मई में आएगा, जून में आएगा। तो जून खत्म हो गया, जुलाई भी एंड होने को है, अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया। तो मतलब जून के पेपर, दिसंबर तो भूल जाओ, अब जून का पेपर भी टाइम पे नहीं हुआ। अब ये एक सवाल आता है बच्चों के माइंड में कि कहीं ऐसा तो नहीं साल में एक बार होगी, और अगर ऐसा है तो क्या सीट भी इंक्रीज होने चाहिए? अगर 6 महीने में 3% लेते हैं और नेट लेक्चरशिप के 6%, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 6% आप लेक्चर, अरे GRF का हो जाएगा, 12% लेक्चरशिप के। बट मेरा ये कहना है कि अगर आपको साल में एक बार पेपर लेना है, जैसे गेट ले रही है, IIT एग्जाम ले रहा है, तो आप पहले से ही बता दो कि नहीं हम साल में एक बार लेने वाले हैं। एक तो आप ये भी नहीं बताते हो कि पेपर कब होगा,
बच्चों को लगता है नहीं 3 महीने का टाइमिंग है, तो वो उसके हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, पता चलता है अब पेपर नहीं होगा। क्योंकि अगर उनको एक बार पता चल जाए कि जैसे गेट, सबको पता है गेट फेब में पेपर होता है, फिक्स है, तो उनके पास पूरा टाइम होता है कि वो 1 साल के अंदर पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सके। उसी के रिस्पेक्ट में वो क्या करते हैं, अपना एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। अब नेट की बात करते हैं 6-6 महीने में आता है, तो वो उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी करते हैं कि हाँ मतलब इस तरीके से हमें पढ़ना है। लेकिन जब उनको पता ही नहीं चलेगा कि नेक्स्ट पेपर होने वाला कब है, तो वो कैसे प्लानिंग करेंगे? उनको तो लगता है कि नहीं, किसी ने अगर फेब या मार्च में स्टार्ट किया, उनको पता होता है 3 मंथ पूरा तो पढ़ के होगा नहीं, तो वो ऊपर ही ऊपर पढ़ते हैं, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जून में आके उनको पता चलता है कि अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं है। अब वो फिर से थ्योरी पढ़ने नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहां से एक मैसेज आता है कि जून एंडिंग में या जुलाई एंडिंग में नोटिफिकेशन आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अब अगर उन्होंने फिर से थ्योरी डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया, फिर आप कह दोगे कि नहीं पेपर होगा, फिर वो सोचते हैं क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता। जुलाई एंड होने को आ गया, अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है। सारी चीजें हो रही है, हर एक पेपर हो रहा है, और पहले तो एनटीए कंडक्ट नहीं कराती थी, अब तो एनटीए कंडक्ट करा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी काफी अच्छा एजेंसी माना जाता है एजुकेशन के लिए, सारे एग्जाम यही कंडक्ट कराता है, गेट हो, आईआईटीज़म। बट प्रॉब्लम कहां आ रही है? सीएसआईआर नेट पे गेट के एग्जाम हो रहे हैं, गेट भी ऑनलाइन होता है, सेट का भी आ चुका। सेट का आपको पता होगा, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, कुछ फिक्स नहीं होता, साल में कभी भी होता है, बट होता है। पिछले बार जून में आया था, उन्होंने उसको दिसंबर में पोस्टपोन कर दिया, लेकिन 2021 का सितंबर में डेट आ गया, डेट भी आ गई, फॉर्म भी भर दिए, सब कुछ हो गया। लेकिन सीएसआईआर नेट का अभी तक कुछ नहीं आया, जबकि सेट का तो ऑफलाइन पेपर होता है। अगर गेट कंडक्ट करा सकता है, जबकि गेट को भी एनटीए कराता है, आईआईटी जैम के पेपर हो सकते हैं, तो फिर सीएसआईआर नेट के क्यों नहीं? बाकी सारे पेपर हो रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों आखिर में लोग पेपर नहीं दे रहे? किसी को नहीं पता। कुछ लोग मैसेज करके बोलते हैं कि सर ऐसा कैसे पेपर, अरे फॉर्म नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो मैं कोई यूजीसी या सीएसआईआर नेट का मेंबर तो हूं नहीं जो मुझे पता रहेगा। हाँ, अगर कुछ नोटिफिकेशन आती तो मैं आपको बता दूंगा, आगे भी अगर कुछ नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो एक तो ये कर सकते हैं कि सारे लोग लेटर लिख सकते हैं, ये एक वे हो सकता है कि आप लेटर लिखो, उनको भेजो कि कम से कम एटलीस्ट ये तो पता चले कि कब होगा। क्योंकि अगर ये कहेंगे कि कोविड-19 के सिचुएशन को देखते, तो कोविड-19 के टाइम पे सारी चीजें हो रही है, तो ये भी कहा जाता है एजुकेशन नॉन एसेंशियल है। जैसा कि आपको पता होगा, जो सर्कुलर आता है उसमें एजुकेशन को नॉन एसेंशियल कहा गया, यानी कि जो आपने पिछले 20 साल से जो पढ़ाई की है वो नॉन एसेंशियल, मतलब जरूरी नहीं है, बिना एजुकेशन के भी काम चल सकता है। उसमें अब जैसे एसेंशियल में कुछ चीजें आती है, जैसे कि मेडिसिन वगैरह, हेल्थ और इलेक्शन वगैरह, ये सब बहुत काम की चीजें हैं, क्योंकि ये सब के बिना चलने वाला नहीं। तो अगर इलेक्शन नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए, तो वो एसेंशियल चीजें हैं। इसके अलावा जो मीडिया वगैरह करते हैं, इलेक्शन हो गई, और हर चीज मतलब एसेंशियल है एजुकेशन को छोड़ के। तो मतलब ये है कि जब नॉन एसेंशियल चीजें हैं तो इसको टाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 साल गैप होगा, 2 साल गैप होगा, आपकी नौकरी देर लगेगी, बस यही प्रॉब्लम होगा। इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए इसको नॉन एसेंशियल कर दिया गया। मतलब ये है कि जो मेडिकल वगैरह में जाते हैं वो बिना नॉलेज के, बिना एजुकेशन के भी जा सकते हैं, तो एजुकेशन जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? हेल्थ है, इलेक्शन है, इलेक्शन होना चाहिए, वहां पे भीड़ लगेगी, चलेगी। शॉप में भी 2 कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी वैक्सीनेटेड होता है, एक नॉन वैक्सीनेटेड होता है। वैक्सीनेटेड मतलब कोई बंदा आएगा, उसको खुश कर दो तो आपकी दुकान वैक्सीनेटेड, अगर नहीं खुश करोगे तो आपका दुकान नॉन वैक्सीनेटेड। अगर वो वैक्सीनेटेड हो गया, पब्लिक बिना मास्क के घूमे, कोई तकलीफ नहीं। अगर वो नॉन वैक्सीनेटेड है, आप लाइन से भी खड़े करो तब भी उनको तकलीफ है। तो इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। ट्रेन सबके लिए नहीं चालू है, उनके लिए चालू है जो गवर्नमेंट है, जिनकी सैलरी चालू है। जो आम पब्लिक है, एजुकेशन से रिलेटेड यानी कि नॉन एसेंशियल से रिलेटेड, उनके लिए ट्रेन नहीं चालू, क्योंकि वो नॉन एसेंशियल है, वो घर पे बैठ सकते हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे फिर भी बैठ सकते हैं। गवर्नमेंट जिनको टाइम टू टाइम मिल रही है, उनके लिए ट्रेन भी चालू है, फिर भी वो घर पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी ट्रेन उनके लिए चालू है।
तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के नजर में एजुकेशन नॉन एसेंशियल, तो इसको टाला जा सकता है। जब तक सब कुछ सही नहीं होता तब तक पेपर नहीं होगा। फिर से थर्ड वेव आ गया तो उसको फिर से टाल देंगे, 2022 में होगा, कौन सा जरूरी है। तो इस तरीके से उसको टालेंगे। तो एक वे तो आप ये कर सकते हो, लेटर भी जो अगर वहां से कुछ रिप्लाई आता तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ वेट कर सकते हो कि पेपर कब होगा। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई। तो जुलाई में तो आपका पेपर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है और लगता भी नहीं कि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा। और अगर नोटिफिकेशन कल के कल आ जाए तो मान के चलो कम से कम 2 मंथ तो लगेंगे पूरे प्रोसेस कंप्लीट करने में, फॉर्म भरने में, हॉल टिकट आने में, करेक्शन करने में। तो यानी कि ये मान के चलो कि जो आपका अगस्त और सितंबर ये पूरा कैंसिल कर दो। मैं तो बोलता हूं अक्टूबर को भी कैंसिल कर दो, मतलब अक्टूबर भी अगर होगा भी तो एंडिंग में ही होगा। मतलब ये कह सकते हो कि फिर से आपको 3 मंथ मिल गए, यानी कि हर 3 मंथ में आप एक 3 मंथ का स्ट्रेटेजी बनाओ, पढ़ो, फिर 3 मंथ का बनाओ, फिर पढ़ो, ऐसे 3 मंथ के स्ट्रेटेजी बनाते जाओ। ठीक है, तो 2 बार बना चुके हैं, अब फिर से एक बार स्ट्रेटेजी बनाओ 3 मंथ का कि अक्टूबर तक आप फ्रीली 3 मंथ तक पढ़ सकते हो। यही आपके पास एक चीज है, आप ये भूल जाओ नोटिफिकेशन कब आएगा, लेकिन इतना मान के चलो कि अक्टूबर तक आप एक फिर से ऐसे 3 मंथ की स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि अक्टूबर तक आपका पेपर नहीं होगा। अगर नोटिफिकेशन आ गई तो हो सकता है अक्टूबर 15 तक, अब भी अगर कल के कल आ जाए। अगर इसमें नहीं आता तो मान के चलो अक्टूबर में भी नहीं होगा, यानी कि नवंबर हो सकता है। जैसे लास्ट टाइम 27 को नवंबर को किया था, इस बार भी नवंबर या दिसंबर में करें, और फिर कहेंगे कि दिसंबर का पेपर नेक्स्ट ईयर में होगा, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोलेंगे, और फिर जून को फिर टाल देंगे, क्योंकि कोविड-19 तो चलते ही जा रहा है, बाकी सारी चीजें चालू है, सिर्फ एजुकेशन को प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहो। अगर आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हो तो एक एप्लीकेशन बनाओ, जितने ज्यादा स्टूडेंट उसमें इकट्ठा होंगे उतना वो काम में आएगा, ताकि एटलीस्ट वहां से रिस्पॉन्स तो आए, ताकि एक डेट बता दे कि हाँ नोटिफिकेशन आने वाला है और वो एग्जाम होगा। वो ऐसे नहीं कि जैसे हमेशा आते बोलते हाँ नेक्स्ट वीक में आएगा, एक मतलब प्रॉपर कि हाँ इस टाइम पे होने वाला है, ताकि एक वो हो जाए कि नहीं इतना टाइम है, उसी के हिसाब से प्रिपेयर करे। ऐसा ना हो कि जब तक वहां तक पहुंचे पता चले अभी तक तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया। तो ये तो मान के चलो अगर आप सेट का दे रहे हैं मास्टर में तो सितंबर का वो भी कुछ फिक्स नहीं है, हो सकता है वो भी चेंज हो जाए अगर थर्ड वेव कुछ आता है तो, नहीं तो 26 को होगा। इसके बाद नेट का तो अगस्त सितंबर तो फिक्स है कि नहीं होगा, 2 महीने तो है, बट अगर जुलाई में भी नोटिफिकेशन नहीं आता तो अक्टूबर में भी नहीं होगा, यानी कि 3 मंथ आपके पास फिर से मिल गए। 3 मंथ में फिर से पढ़ो, क्योंकि जितना टाइम होगा उतना कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसा लगता है, बट हो सकता है कि बहुत लोग तो बीच में छोड़ भी देते हैं, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक कोई एमएससी के बाद जब वो 20 साल की पढ़ाई कर चुका है, और ऐसा भी नहीं है कि तुरंत आप नेट क्लियर कर दो तो आपको जॉब भी रखा है, ऐसा भी नहीं है। तो हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बट फिर भी आपको ये मान के चलना है कि जितना पीरियड बढ़ेगा, एक तो पुराने स्टूडेंट जो काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं, प्लस जो नए स्टूडेंट है वो भी आ जा रहे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, जबकि जो उनका सीट है, नंबर ऑफ सीट, वो तो उतने ही होंगे। ये कहने की बात है कि साल में 1 पेपर हो, 2 पेपर हो, तो एक पेपर में नंबर ऑफ सीट बढ़ेंगे, वैसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है, अच्छे से पढ़ते रहो, यही एक चीज है। क्योंकि कल या परसों कभी भी पेपर हो, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आप पीछे छोड़ जाओगे। तो आपका काम है पढ़ना, बाकी आप आवाज उठा सकते हो, लेटर लिख सकते हो, यही कर सकते हो, बट आपको अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू करनी है, पेशेंस रखना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ो, ताकि लेट भी हो एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आप अपने तरीके से पीछे हट जाओ, क्योंकि अगर पेपर हो गया और आपने पढ़ाई छोड़ दी है तो आपके लिए सही नहीं होगा। इसलिए फिर भी थोड़ा बहुत पेशेंस रखो। हालांकि लेट तो बहुत हो चुका है, सबको पता है कि 1 साल में 2 बार होता था, पिछली बार भी 1 बार हुआ, 1 नवंबर में हुआ था, एटलीस्ट 8 मंथ हो गए, अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया हुआ। तो फिर भी मैं यही कहूंगा आप लोग अपना स्टडी जारी रखें, और पेपर तो होने ही वाला है, थोड़ा लेट होगा बट पेपर होगा। और बाकी आप लोग लेक्चर देख सकते हैं, जो हमारा वीडियो है कंटिन्यू करेंगे, तब के बाद आई थिंक 10 दिन लगेंगे, और अगर तबीयत वगैरह ठीक हो गया और थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है उसके बाद हम लोग फिर से उसको
कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बाकी जो वीडियोस को अच्छे से देखें, और अगर हो सकता है तो आप लोग जितना एप्लीकेशन में अगर आप लोग भेज रहे हैं अपना नाम लिख के उतना अच्छा होगा। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे हो, अगर नहीं तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा, वहां पे एक एप्लीकेशन है, उसमें आप अपना नाम डाल के उसको सेंड कर सकते हो, ताकि कम से कम एटलीस्ट ये तो आए कि उनका पेपर हमारा कब होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कितना मान के चलो कि अगस्त सितंबर तक तो आपका पेपर नहीं होगा, अक्टूबर में मे बी और मे नॉट बी, तो 3 मंथ मान के चलो कि आपके पास टाइम है, अगर जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं आता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक में जब भी होगा, वहां पे हम लोग फिर से जो MS सेट का चल रहा है वो फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, वैसे तो मैं इस तरीके की वीडियो नहीं बनाता हूं, बट काफी मैसेजेस आते हैं। एक तो मैसेज आया था, वो कह रहा था कि सर ऐसे कैसे चलेगा, आप नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हो ऐसे। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि नोटिफिकेशन मैं नहीं निकाल रहा, उसका मतलब क्या है। अब मैं थोड़ी ना पेपर बनाता हूँ या मैं उसका मेंबर हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आप स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो बट अगर कुछ नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा पेपर कब होने वाला, और आपको पता भी चल जाएगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम से। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए कोविड-19 के टाइम पे, और साथ में पढ़ते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।